लो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो सांचे दरबार की जय। बोलो श्री आनंदपुर वासी भगवान की जय। बोलो नंगली निवासी भगवान की जय। महाप्रभु जी के चरणों में कई गुरुमुख मत्था टेकने के समय अपनी समस्या विनय करते तो आप उनका निदान मधुर वचनों से शीघ्र ही कर देते। एक भक्त भक्तानी आपके साथ 13 साल के लड़के पूरन को लेकर आए। उन्होंने श्री चरणों में विनय की, प्रभु यह लड़का जन्म से सुनता नहीं, पढ़ाई में अंक पूरे लेता है, वर्ष में एक बार श्री दर्शन करने अवश्य आता है, आंखों से इशारा करके कहता है कि श्री दर्शन करूंगा। आप उनकी विनय सुनकर मुस्कुरा दिए और फरमाया कि तुम दूर हट जाओ, यह अकेले ही हमसे बात करना चाहता है। वे हैरान थे कि सुनता तो है नहीं, बात कैसे करेगा। वे दोनों दूर हो गए। उसने विनय की, प्रभु आप मेरे पिछले जन्म को जानते हैं कि कैसे मैं मायावश भक्ति पथ से भटक गया था। आपने मुझे बचाया और कहा कि जन्म जन्मांतरों के आवागमन को काटने के लिए सत्संग सुनो, महापुरुषों के वचनों पर चलकर भक्ति कमाओ। मैंने विनय की थी कि मुझे आपकी कृपा से पुनः मानुष जन्म मिले। केवल जिंदगी की यह घटना याद रहे कि मैं केवल सत्संग सुन सकूं, शेष समय बहरा रहूं। बाहरी पढ़ाई तो आपकी कृपा से किताबों को देखकर मास्टर द्वारा पढ़ाते हुए उसके इशारों से ही समझ लेता हूँ। अब कृपया आप मेरा मार्ग प्रशस्त करें। आपने फरमाया, पूरन तेरे मन में भक्ति की इतनी तीव्र अभिलाषा है, अब इस जन्म में पिछले जन्म की घटना याद रखना, साधु संतों की सेवा करना, सत्संग पर मनन करना, नाम सुमिरन में दिल लगाना, धीरे धीरे तेरा बहरापन समाप्त हो जाएगा। इस दृढ़ ख्याल से अपने लक्ष्य को हासिल कर तुम पूर्ण हो जाओगे। दूर खड़े उस लड़के के माता पिता यह देखकर हैरान हो रहे थे कि उनका लड़का कैसे श्री वचन सुन रहा है। श्री प्रभु जी ने उन्हें पास बुलाया और श्री वचन फरमाए, भक्त जी इसे अब सत्संग में और आश्रम की सेवा पर अवश्य ले जाया करो। बड़ा होकर जितना समय एवं धन संतों की सेवा में लगाने देना। सत्संग सुनते सुनते इसका बहरापन दूर होता जाएगा। यह स्वयं कह रहा है कि इसने पिछले जन्म में संसार की माया से दूर रहकर भक्ति करने का वर मांगकर बहरा बनने का संकल्प लिया था। तुम दोनों भी नाम की कमाई करो, सेवा सत्संग में समय बिताओ, संसार के कार्य व्यवहार करते हुए जीवन को खुशहाल बनाओ। बड़ा होते होते उस लड़के का बहरापन दूर हो गया। वे दोनों भक्त भक्तानी लड़के के साथ यह सोचकर हर्ष विभोर हो रहे थे कि उन्हें उस बच्चे के कारण ही आज श्री वचनों की अनमोल निधि मिली है, एवं समीपता प्राप्त हुई है, जो कई जन्मों की तपस्या से भी मिलनी कठिन है। श्री सद्गुरुदेव जी महाराज धीरे धीरे श्री आनंदपुर में सत्संग हाल, लंगर, स्नान गृह तथा आवास क्षेत्र को सुव्यवस्थित बनाने के लिए महत्व प्रदान करने लगे, ताकि सहस्त्रों की संख्या में पर्वों पर आने वाले जिज्ञासु सुविधा पूर्वक सत्संग व श्री दर्शन का लाभ उठा सके। आप यात्रियों, दर्शनार्थी, गुरुमुखों की सुख सुविधा के लिए जलपान गृह, औषधालय तथा अन्य कितनी रचनाओं को विकासशील करने लगे। समय के साथ साथ इनका निर्माण कार्य भी आरंभ करवाया। प्रथम बार जलपान गृह का उद्घाटन करते हुए आपने पावन वचनों में फरमाया, गुरुमुखों, श्री आनंदपुर दरबार भक्ति परमारथ का महान केंद्र है। महापुरुष भी सदैव यही प्रयत्न करते हैं कि यहाँ पर जो भी जीव आए वे भक्ति के धन से माला माल होकर जाए। उन्हें यहाँ पर रहने व खाने पीने की कोई असुविधा ना हो। वे सेवा, सत्संग, सुमिरन का लाभ उठा सके।
इसके लिए आज जलपान गृह का उद्घाटन किया गया है। यह जलपान गृह का मकसद लाभ कमाना नहीं, इसका प्रयोजन आई हुई संगतों को सुविधा प्रदान करना है, ताकि शरीर की आवश्यकता पूर्ति से मन अपने काम में सरलता पूर्वक लग जाए। संत पुरुषों की वाणी है, दोहा। संत समरथ ते राखी मन, करिए जगत को काम, जग जीवन यह मंत्र है, सदा सुख विश्राम। संत जगजीवन दास जी फरमाते हैं कि अपने मन की डोर को सदा परम पिता परमात्मा से जोड़कर संसार के कार्य व्यवहार करते रहने से जीव को सदा सच्ची खुशी प्राप्त होती है। वास्तव में देखा जाए तो यही सच्चे सुख को पाने का एकमात्र मंत्र और साधन है। वाणी में भी वर्णन आता है, मनु बचे सतगुरु के पास से, तसु सेवक के कारज राशि। गुरुवाणी। जो अपने मन को सद्गुरु के हवाले कर देता है, सेवक के सारे कारज सहजे ही सवर जाते हैं। सद्गुरु के हवाले करने का अर्थ है कि समस्त वासनाओं और कामनाओं से मुक्त होकर अपने इष्ट देव की आज्ञा को ही सर्वोपरि जाने, उनके द्वारा बताए गए नियमों पर चलो। भजनाभ्यास, सेवा, सत्संग, सुमिरन और ध्यान, इन नियमों को हृदय गमन कर नित्य प्रति नियम पूर्वक आचरण करने से मन की शुद्धि होती है। मालिक का सच्चा नाम और ध्यान हृदय में बस जाता है तथा अंतरात्मा में प्रकाश हो जाता है। ऐसा प्रकाश होने पर जीव खुशी का अनुभव करता है। यदि इंसान का असत वस्तुओं से स्नेह न हो, केवल सच्ची व सार वस्तु से प्यार व लगाव हो, तो वह शाश्वत आनंद को पा लेता है। गुरुमुख जन ऐसी चीज को अपनाते हैं जो सदा उनके संग रहे। शेष दुनियावी वस्तुएं साथ छोड़ जाती हैं। अंतिम श्वास तक साथ जाने वाला तथा सदा साथ रहने वाला केवल मालिक का सच्चा नाम है। महापुरुषों का कथन है, सिमरऊ सिमरी सिमरी सुख, पावू सरसी सरसी समाले, इही लोकी पर लोकी संग सहाई, जत कत मोहि रखवाले। गुरु का वचन बसे जिर आ नाले, जली नहीं डूबे तस करु नहीं, लेवे भाही ना साके जाले। गुरुवाणी। श्वास श्वास में मालिक का नाम जपो और श्वास श्वास में सुख पालो। जो जीव सद्गुरु का शब्द हर श्वास में जपता है, उसको सुख मिलता है। यह इस लोक में भी संगी साथी है और परलोक में भी सहाई है। जब हर समय इंसान के दिल में मालिक का नाम बसा होगा, तो फिर उसे किस बात का भय और किस बात की कमी। उसने दिल ही उस चीज में लगाया है जो सर्वव्यापक और सब सुख प्रदान करने वाला है। जब ऐसा सहायक व हितैषी मिल जाए तो अन्य किसी चीज की क्या आवश्यकता है। आवश्यकता है तो मालिक के नाम को दृढ़ता से हृदय में बसाने की। इस सच्चे नाम को हृदय में बसाने के लिए भक्ति के नियम बनाए गए हैं। जो इंसान इन नियमों को परिपक्वता से पालन करेगा तो बाकी सब ख्याल दिल से निकल जाएंगे और मालिक का सच्चा नाम अंतर में बस जाएगा। यही काम करना है और यही जीवन का लक्ष्य है। अतः महापुरुषों के प्रवचनानुसार जीवन बनाकर अपने लक्ष्य की सफलता को पाना है, जीवन को धन्य बनाना है। संगतों की बढ़ती हुई मांग को देखकर आपने समय आने पर श्री आनंदपुर में दोनों तरफ दर्शनार्थी गुरुमुखों की सुविधा के लिए अन्य जलपान गृहों का निर्माण करवाया। नागपुर में महात्मा सुखात्मानंद जी, महात्मा सुख सागरानंद जी एवं गुरुमुखों की विनय पर आपने श्री आनंदपुर से कार द्वारा चंदेरी की ओर प्रस्थान किया। मार्ग में थोड़ी दूर जाने पर ड्राइवर महात्मा जी ने देखा कि एक शेर कार के पीछे पीछे आ रहा है। श्री प्रभु जी ने कार रुकवा दी और महात्मा जी को कर कमलों से प्रसाद देते हुए फरमाया कि यह प्रसाद उस शेर के आगे रख दो। महात्मा जी ने डरते हुए वह प्रसाद शेर से काफी दूर ही जमीन पर रख दिया।
शेर पास आया और प्रसाद ग्रहण कर वह कार की उस खिड़की के पास जाकर खड़ा हो गया जहाँ पर श्री प्रभु जी विराजमान थे। वह आपलक आपको निहारने लगा और आपने भी मुस्कुराते हुए अपना कर कमल उठाकर उसे अपना आशीर्वाद प्रदान किया। महापुरुष किस रूप में किसका उद्धार करते हैं, यह उनकी रहस्यमय लीला है। जब कार चलने लगी तो यह देखकर महात्मा जी के आश्चर्य की सीमा ना रही कि शेर का हिलना डुलना बंद हो गया और कुछ ही पलों में वह निष्प्राण होकर वहीं गिर गया। महात्मा जी के पूछने पर श्री प्रभु जी ने फरमाया कि यह रूह एक भक्त की है जो उनके आगे शेर की तरह गरजकर बोलता था, जिसके फल स्वरूप इसे यह योनि प्राप्त हुई। परम दयालु श्री प्रभु जी ने अपने पावन कर कमलों से अमृत तुल्य प्रसाद देकर उसके सब कर्म बंधनों को काटकर उसे दयनीय अवस्था से मुक्त करा दिया। महात्मा जी मन ही मन सोचने लगे कि महाप्रभु जी की कैसे सबकी पुकार को सुनते हैं और शीघ्र ही वहां पहुंचते हैं। नागपुर जाने का अभी कैसे प्रोग्राम बनाया, शेर की मुक्ति के लिए या गुरुमुखों के लिए। अब आगे एक प्रेमी ने फिर उन्हें अपने प्रेमवास में बांध लिया। महाप्रभु जी ने दिखलाया कि मैं नित भक्तन बिकाऊ, यहाँ अमीर गरीब का कोई भेद नहीं। आप अभी मार्ग में ही थे कि वहीं पास के एक गांव में रहने वाले गरीब भक्त और भक्तानी को कहीं से यह समाचार मिला कि महाप्रभु जी उनके गांव के आगे से निकलकर जाने वाले हैं। उस भक्तानी के दिल में प्रेम के तार तरंगित हो उठे और मन ही मन सोचने लगी कि थोड़ा भोग बनाकर वहीं सड़क के किनारे खड़े हो जाते हैं। चिरकाल से प्यासी आंखों को श्री दर्शन भी मिल जाएंगे और श्री प्रभु जी को श्री भोग लगाने का सुंदर सौभाग्य भी मिल जाएगा। मन की तीव्र उत्कंठा लिए उसने बकरियों का दूध निकाला और झटपट खीर तैयार करके एक बर्तन में डाली। भक्त जी के साथ सड़क किनारे खड़े होकर श्री प्रभु जी की बात जोड़ने लगी। इस प्रकार इंतजार करते करते दोपहर का समय हो गया। धैर्य का बांध टूटा तो भक्त जी भक्तानी जी से कहने लगे कि तुम यहाँ खड़े होकर इंतजार करो भगवान का, मैं तो काम पर जा रहा हूँ। पति के वहाँ से चले जाने के कुछ समय बाद तेज वेग से चलती हुई श्री कार आई। श्री प्रभु जी अंदर विराजमान थे। उस भक्तानी का दिल जोरों से धड़कने लगा, लेकिन यह क्या, विधाता को शायद कुछ और ही मंजूर था। श्री कार सरपट वहां से आगे निकल गई और किसी का उसकी ओर ध्यान ही नहीं गया। वह बेबसी से शोर मचाती ही रह गई। अब तो उसके आंसुओं का बांध टूट गया। जार जार रोती हुई हताश निराश वह अपने घर लौट आई और श्री सद्गुरुदेव जी महाराज के श्री स्वरूप के आगे बैठकर बार बार सच्चे दिल से प्रार्थना करने लगी कि प्रभु भोग लगाओ, प्रभु भोग लगाओ। अद्भुत करिश्मा, महान अचंबा। महाप्रभु जी ने अस्मात ही सेवादारों को कार वापस पीछे मोड़ने का आदेश दिया। श्री कार का रुख भक्तानी के गांव की ओर करवाकर वहां पहुंच गए। उसके घर पहुंचकर पीछे से आवाज लगाई कि रोती ही रहेगी या भोग भी लगवाएगी, लेकिन वह प्रेम मगन हो पूर्वक करबद्ध प्रार्थना करती रही कि प्रभु यदि आपने भोग नहीं लगाया तो मेरा पति मुझे उलाना देगा, रूठ जाएगा। आप मुझे गरीब असहाय पर कृपा करें, मेरी लाज रखें। इतना कहकर पुनः जोर जोर से रोने लगी। पीछे से दोबारा आवाज आई कि क्या हम यूं ही खड़े रहेंगे। आंसुओं से तरबतर चेहरे को घुमाकर जैसे ही पीछे देखा तो हक्की बक्की रह गई। त्रिलोकी के मालिक उसके द्वार पर खड़े थे। श्री चरण स्पर्श कर उसने बड़े प्रेम से भोग लगवाया। इतने में उसका पति भी घर लौट आया, क्योंकि आधे दिन के लिए उसे मजदूरी नहीं मिली। श्री दर्शन कर वे अपने धन्य भाग मनाने लगे। साथ में आए हुए सेवक भी इस दृश्य को देखकर हैरान थे।
उनमें से एक सेवक ने पूछा कि प्रभु, यह क्या लीला रचाई आपने? श्री कार इतनी आगे निकल गई थी, फिर वहां से इतनी दूर वापस आए। महाप्रभु जी ने फरमाया, इस भक्तानी के आंसुओं ने नदी का रूप धारण कर लिया था। हमें रास्ता ही नहीं सूझ रहा था। सब और जल ही जल ठाटे मारता हुआ दिखाई दे रहा था। इसलिए इसकी हार्दिक पुकार को सुन हमें वापस आकर इसे दर्शन देना पड़ा। यदि हम दर्शन ना देते तो इसका दिल टूट जाता। धन्य है प्रभु, धन्य है इनकी दयालुता। आपने सुकोमल तन पर कष्ट सहन करके भी अपने प्रेमी भक्तों की पुकार को सुनकर उन्हें कृतार्थ करते हैं। इस प्रकार आप चंदेरी आश्रम में जा विराजमान हुए। एक भक्तानी के घर आम का वृक्ष लगा हुआ था। उसने एक कटोरी में पक्के आम भर लिए और आश्रम पर पहुंच गई। उसकी आंतरिक इच्छा थी कि श्री गुरु महाराज जी उसके वृक्ष के पहले फल का श्री भोग अवश्य लगाएं। वह टोकरी लेकर अंदर श्री चरणों में पहुंची। महात्मा शब्द प्रेमानंद जी भक्त वेश में अंदर खड़े थे। उन्होंने श्री गुरु महाराज जी के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए उस भक्तानी से कहा कि यह टोकरी एक तरफ रख दो। वह बेचारी कभी टोकरी की ओर देखे तो कभी श्री मुख की ओर निहारे। चुपचाप टोकरी उठाकर उसने एक तरफ तो रख दी, परंतु बाहर आकर प्रेमाश्रुओं से दिल के भावों में डूब गई। इधर आपने फरमाया कि प्रेमी श्री मंदिर में प्रातः डिब्बी भूल आए, वह ले आओ। श्री आज्ञा पा जैसे ही श्री मंदिर में गए तो देखा कि पुजारी जी श्री परमहंसों का आम का भोग लगवा रहे हैं। उन्होंने कहा, ठहरो, श्री गुरु महाराज जी ने आम भिजवाए हैं। श्री परमहंसों को भोग लगवाकर हमें भेजो। यह श्री भोग भी ले जाओ। उधर महाप्रभु जी स्वयं उठकर टोकरी के पास गए, आम उठाया और धोकर शीघ्रता से जैसे ही चूसने लगे वह चोले पर बह गया। महात्मा जी असमंजस में थे कि आम श्री मंदिर में कैसे पहुंच गए। अब यह श्री भोग श्री गुरु महाराज जी को दूं या नहीं। वैद्य ने स्वास्थ्य की वजह से मीठी चीजों के सेवन करने से परहेज बताया है। वे अंदर आए तो नजारा कुछ और ही था। आपने फरमाया, प्रेमी, इस समय शुगर की पूर्ति के लिए हमने आम का भोग लगाया है। महात्मा जी ने दंडवत कर क्षमा मांगते हुए कहा, यह श्री परमहंसों का श्री भोग भी भोग लगा ले। भगवान अपने प्रेमियों के लिए क्या क्या खेल रचाते हैं, यह हम नहीं समझ सकते। श्री प्रभु जी ने आज्ञा भेज उस भक्तानी को बुलाया। श्री वचन हुए कि देख क्या सोच रही थी, अब तो हम डबल भोग लगा रहे हैं। भगवान भाव के भूखे हैं, तेरी भावना ने तो ऐसा कौतुक रचाया है। इस प्रकार चंदेरी आश्रम में उपस्थित सभी गुरुमुखों को 2 घंटे श्री दर्शनों से कृतार्थ कर उन्हें ललितपुर स्टेशन से ट्रेन द्वारा नागपुर के लिए रवाना हुए। नागपुर के मार्ग में कई स्टेशनों पर गुरुमुखों को जहाँ जहाँ विदित हुआ वे अपने श्रद्धा के पुष्प लेकर श्री दर्शन कल निहाल होने लगे। ऐसे ही भोपाल स्टेशन पर कुछ प्रेमी जन आए। उन्होंने ट्रेन में जाकर श्री दर्शन वचनों का लाभ प्राप्त किया। ट्रेन की सीटी बजने लगी, सब नीचे उतर। वहां पर स्टेशन मास्टर ने अचानक ही अपने कक्ष की खिड़की के से बाहर झांका तो एकदम सब कुछ छोड़कर दीवानों की भांति भागने लगा। ट्रेन धीरे धीरे चलते हुए तेज होने लगी। संगत भागते भागते रुक गई, परंतु स्टेशन मास्टर भागते हुए अभी भी भाग रहा था। श्री सद्गुरुदेव जी महाराज ने अपना कर कमल बाहर निकाला, ट्रेन वहीं रुक गई। वह भागते हुए प्लेटफार्म पर गिर गया। जैसे ही लोग उसे उठाने के लिए भागे, वह शीघ्र ही उठ खड़ा हुआ और श्री सद्गुरुदेव जी महाराज के पास पहुंच गया। विनय की कि प्रभु, मुझसे ऐसा क्या अपराध हुआ जो श्री दर्शन दिए बिना जा रहे हो। श्री वचन हुए, प्रेमी, तेरे प्रेम ने करिश्मा कर दिखाया कि ट्रेन को रुकना पड़ा। वह अगले स्टेशन तक श्री चरणों में बैठा रहा और श्री दर्शन कर कृतार्थ हुआ।
इधर उसी समय रेलवे कर्मचारियों में भगदड़ मच गई कि दूसरी पटरी पर आती रेल अचानक तीसरी पटरी पर कैसे पहुंच गई। यह क्या, एक बहुत बड़ा हादसा टल गया। किसी ने कहा कि एक दिव्य शक्ति ने हाथ देकर इस ट्रेन को यहीं रोक दिया। सब मिलकर श्री प्रभु जी का कोटि कोटि धन्यवाद करते हुए कहने लगे कि अभी श्री आनंदपुर के श्री महाराज जी ने ही अपनी कृपा से यह कल्याण का कार्य किया है। इस प्रकार ट्रेन नागपुर पहुंची। महात्मा जी व संगतों ने महाप्रभु जी का भव्य स्वागत किया। श्रीकार आश्रम के बाहर पहुंची। ढोल नगारे व भक्तों के प्रेम हुलारे रंग बिरंगी वेशभूषा में खुशी का पैगाम सुना रहे थे। श्री सद्गुरुदेव जी महाराज मुस्कुराते हुए सबकी ओर निहारते हुए आशीर्वाद से निहाल कर रहे थे। वहां पर विदेश से आई हुई संगत भी दिव्य दर्शनों के नजारे से स्वयं को मालामाल कर रही थी। महाप्रभु जी ने आश्रम में प्रवेश किया। श्री मंदिर में सबको श्री दर्शन देकर कमरे में चले गए। कुछ समय पश्चात श्री दर्शन खुले। जयकारों के घोष ने मानव त्रिलोकी को गुंजा दिया। विदेश से आए हुए गुरुमुख प्रेमियों का दिल प्रेम की लहरों में डूबा जा रहा था। उन्होंने श्री चरणों में विनय की, प्रभु यह दिव्य दर्शन ऐसे खुशी भरे नजारों व प्रेम के हुलारों से अब शीघ्र ही विदेश की भूमि पर पधार कर कृतार्थ करने की कृपा करे नाथ। इंतजार इंतजार इंतजार, कब समाप्त हुआ यह इंतजार। प्रभु अब आपकी कृपा दृष्टि उधर भी कीजिए। ये सृष्टि के तारनहार, अब हम पर रहमत की वृष्टि कीजिए। आपने फरमाया बस अब थोड़ा समय शेष है, आपकी इंतजार की घड़ियां समाप्त होगी। विदेश में हर स्थान पर सत्संग आश्रम बनाएंगे। तुम्हें भी घर बैठे आत्म सुख की अलौकिक संपदा मिलेगी। नाम की कमाई करो, प्रभु को की याद दिल में बसाओ। कुदरत के घर में सुनवाई हो चुकी है। श्री प्रवचनों को श्रवण कर सबके हृदय कमल खिल गए। सबने मिलकर जयकारा बुलाया और श्री प्रभु जी का धन्यवाद किया। आपने श्री वचन फरमाए, जिस प्रकार एक घड़ी का अलार्म सोए हुए इंसान को जगा देता है, इसी तरह महापुरुषों के वचन अज्ञान की नींद में सोए हुए जीवों को जागृति प्रदान करते हैं। वह अज्ञानता क्या है कि इंसान मिथ्या संसार और संसार के मिथ्या पदार्थों को सच समझ बैठा है। जो चीज सच्ची है उसका उसे पता ही नहीं, बल्कि सच को ही झूठ मान बैठा है। यही भारी अज्ञानता है। इसी अज्ञानता को दूर करने के लिए महापुरुष जीवों को उपदेश करते हैं। दोहा, मिटते सुमत प्रीत करी, रहते सु करीने, झूठे को तजी दीजिए, सांचे में करी गे। संत चरणदास जी महापुरुषों ने फरमाया कि जो वस्तु नाश हो जाने वाली है, मिथ्या एवं असत है, ऐ जीव उससे प्रीति मत कर, अर्थात उसमें अपना नेह ना लगा। जो सदा स्थिर रहने वाली सत वस्तु है, उससे प्यार कर एवं नेह बढ़ा। अंतर में अज्ञान तम को दूर करने का यही एक साधन है। इंसान को यह विचार करना चाहिए कि दिल में दुनियावी ख्याल है, असत वस्तुओं के प्रति किस स्तर तक प्रीति है तथा इनमें कितना दिल दिया हुआ है। सत्य वस्तु मालिक का नाम और भक्ति है, उनमें कितना दिल दिया है। आपने अनुभव में स्वयं ही हानि लाभ का पता चल जाता है। यदि इंसान दुनिया की ओर दृष्टिपात करे और चाहे कि अपनी बुद्धि व चतुराई से यह जान ले कि कौन सी वस्तु सत है और कौन सी असत, तो वह यह निर्णय नहीं कर सकता। महापुरुषों के अटल निर्णय बता दिया कि सारा संसार असत है, संसार भी असत है, नाम सत जग झूठ है, सूरत शब्द पहचान। जहाँ तक संसार की ओर दृष्टि जाती है, वह सब नश्वर है, नश्वर होगा और नश्वर ही रहेगा। इंसान किसको सत कहे, यह उसकी समझ से बाहर है।
जीव को जब भाग्य से सत्पुरुषों की संगति मिल जाती है तभी यही विचार उत्पन्न होता है। बुद्धि से माया का पर्दा दूर हो जाता है और अज्ञानता की निद्रा से जाग जाता है। जब सत का ज्ञान हो जाता है तो इंसान अपने काम में लग जाता है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।